हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता। दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जो कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछला टॉपिक किया था जो प्रतिशत प्रतिशत हमारा पिछला टॉपिक था। प्रतिशत क्या था? पिछला टॉपिक था। पिछला टॉपिक प्रतिशत था। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो नया हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एज, आयु। क्या रहेगा? एजेज यानी आयु रहेगा। आयु से संबंधित जितने भी पर्सन बनते हैं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ एजेज यानी आयु से संबंधित जितने भी पर्सन बनते हैं यानी आयु संबंधित पर्सन जितने भी बनते हैं उनको हम इन वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा ये पहला पार्ट रहने वाला है। हम इसके तीन तीन से चार पार्ट लेके आएंगे। 3 से 4 पार्ट लेके आएंगे और इनमें इन पार्ट्स में हम प्रॉब्लम एजेज यानी आयु से संबंधित जितने भी पर्सन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो उन पर्सनों के माध्यम से आप एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो पर्सन आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से। और उन पर्सनों के यदि आपने ढंग से कर लिया तो आपकी एग्जाम्स में वैसे हूबहू पर्सन देखने को मिलेंगे यानी सेम टू सेम पर्सन आपको कॉपी मिलेंगे आपको। लगभग सभी सभी प्रकार के पर्सन इसमें सभी प्रकार के पर्सन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा ये जो आज का टॉपिक रहने वाला है एज यानी आयु, उसकी हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले पर्सन के साथ। इसमें कोई भी सूत्र वगैरह नहीं है, आपको केवल एक साधारण मेथड से ही याद करना पड़ेगा। इसमें एक रेशियो मेथड चलेगा, एक रेशियो मेथड आपको आना चाहिए। रेशियो मेथड चलेगा और कोई सा भी मेथड इसमें काम नहीं आएगा। इसमें अक्स मान के भी आप कर सकते हैं और रेशियो मेथड बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसमें रेशियो से आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये पहला पर्सन रहने वाला है। पहला पर्सन है कि पहला प्रश्न हमारा रहेगा ये। पहला प्रश्न है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है और उनकी आयु को निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा यानी 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम पिता और पुत्र है उनका अनुपात क्या दे रखा है। पिता व पुत्र का अनुपात दे रखा है 5:3 और उनकी आयु के निरूपित करने वाली संख्या यही है दोनों। इनका गुणनफल यानी इनका गुणा। तो गुणनफल ऐसे नहीं होता है, रेशियो के मान एक इंटीजर मानना पड़ता है। इंटीजर मानने के लिए अक्स से गुणा कर देते हैं। दोनों को अक्स से गुणा कर दिया, 3 को भी अक्स से गुणा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि 2 का गुणा यानी 15 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। 15 अक्स से अक्स गुणा होगा तो अक्स स्क्वायर और 3 से 15 गुणा होगा तो 3 से 5 गुणा होगा तो 15। तो ये कितना दे रखा है, इसमें 960 दे रखा है हमें। तो हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो 15 छिकानी 90 और 15 चौक 60 यानी 64 आ गया। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स का मान यानी अंडरूट 64। अंडरूट 64 किसका होता है, 8 का। तो 8 का क्या होता है, 8 का वर्गमूल। आपको वर्गमूल भी आना चाहिए, हमारा टॉपिक रहेगा वर्गमूल। वर्गमूल भी आपको पढ़ाया जाएगा। वर्गमूल वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का मतलब अंडरूट। अंडरूट निकालना यानी पावर 1/2 करना यानी आधी पावर करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो अक्स का मान 8 आ गया। तो अक्स का मान 8 आ गया तो ये पूछ रहा है कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा यानी 6 वर्ष के पहले। सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालते हैं। तो वर्तमान आयु 5 × 8 कितने होती है, 40। 5 × 8 40 हो गई और 3 × 8 कितना हो गई, 24 हो गई। 3 × 8 24 हो गई यानी वर्तमान आयु कितनी है, 40 और 24। तो 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष के बाद हो जाएगी इसकी तो 46 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 46 और 30 को 2 से काट देते हैं। दो से ये 23 बार और ये 15 बार। तो 23:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना है।
बहुत ही आसान तरीका है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। सब आपको यदि गुणनफल दे रखा हो तो उनमें इंटीजर मानना ही पड़ेगा आपको। यदि ये सीधा ही गुणा कर दिया 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3 किसका मान निकालेंगे आप? यहाँ कोई मान नहीं बचेगा, एक ही बचेगा केवल। तो सबसे पहले आपको अक्स मानना पड़ेगा इनको। यदि अनुपात में दे रखा है तो अनुपात हटाने के लिए ये अक्स से गुणा करते हैं, तो अक्स मानना पड़ेगा। तो दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा ये। दूसरा प्रश्न है कि ए बी और सी औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था, तो सी की वर्तमान आयु याद करनी है, यानी सी की वर्तमान आयु क्या रहेगी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? ए बी और सी, इनकी औसत। औसत का मतलब होता है, औसत क्या होता है सबसे पहले देखते हैं हम। औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना हो गया? ए बी सी 3 हो गया। और आंकड़ों की संख्या कितनी? 1 2 3, 3 आंकड़े। इनका कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो ए बी सी का मान कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 60। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का मतलब 2 साल तो इनकी घटेगी, 2 साल इनकी घटेगी, 2 साल इनकी घटेगी, तो 2 2 साल इनकी घटेगी, तो कितनी घट जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की मान 2 वर्ष पहले कितना रह जाएगा? 2 वर्ष पहले इनका रह जाएगा 2 साल, तीनों की घटेगी, तो कितनी साल घट जाएगी? 6 साल घट जाएगी, यानी 54 साल बच जाएगी। 54 साल बच जाएगी या नहीं बच जाएगी? तो बच जाएगी। औसत में से 2 की कमी हो जाएगी, तो 18 54 हो जाएगा। 2 वर्ष की कमी कर रहा है, 2 साल पहले का मतलब। और फिर आगे कह रहा है कि ए और बी की आयु का योग सी की आयु से सी की आयु से 6 अधिक है, यानी ए प्लस बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक है, सी की आयु से 6 अधिक है। ठीक है, ये हो गया। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया हमारा पहला समीकरण, और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। पहले और दूसरे समीकरण से, तो पहले और दूसरे समीकरण में आपको क्या कॉमन लग रहा है? हमें तो सी की आयु ज्ञात करनी है। तो सी की आयु ज्ञात करने के लिए देखो ए बी का मान यहाँ रख देते हैं। ए बी का मान यहाँ रखेंगे, तो ए बी का मान क्या है? सी प्लस 6 प्लस सी बराबर कितने हो गए? 54। तो टू सी कितना हो जाएगा? ये 6 में से 54 घट जाएगा। 6 में से कितना घट जाएगा? 54 घट जाएगा। वर्तमान आयु पूछी है ना हमें, तो 6 में से 54 घटेगा, 6 में से ये 54 घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 54 माइनस 6, तो 2c बराबर कितना आ जाएगा? 48। वो तो c बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी? वर्तमान आयु कितनी है? ये तो है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले और दो दो और जोड़ेंगे, यानी वर्तमान आयु 2 वर्ष में होगी, यानी 2 वर्ष बाद ही तो वर्तमान आयु होगी। पहले की ज्ञात की है हमने, 2 वर्ष पहले की है, तो 54। तो वर्तमान आयु तो कितनी रहेगी? वर्तमान आयु तो ये 2 वर्ष और जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु रह जाएगी इसकी 26। 26 वर्ष इसकी वर्तमान आयु होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका मान यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो 2c का मान आ जाएगा 1854। 1854। 2c का मान कितना आ जाएगा? 2c का मान आ जाएगा 54 दुआ 26 दुआ 27 हो जाएगा। वो तो गलत रह जाएगा आपका मान, यहाँ नहीं रख सकते आप, क्योंकि 2 साल पहले की आपको तुलना कर रखा है। 6 वर्ष अधिक थी 2 वर्ष, तो यहाँ ही आपको मान रखना पड़ेगा, वहाँ आप मान नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो आपको हमें औसत का भी सूत्र बता दिया, और इस प्रकार इस प्रश्न में औसत का सूत्र भी आपको काम में आ गया कि औसत कैसे निकालते हैं। आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या, यानी आंकड़ों का योग क्या होता है? जो आंकड़े दे रखे हैं उनका योग होता है, और आंकड़ों की संख्या यानी कितने आंकड़े दे रखे हैं हमें, 1 2 3 वो गिनती में होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात
2:1 हो जाएगा। तो अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, यानी 3:2 कब होगा? तो सबसे पहले दे रखा है कि ए और बी नाम के व्यक्ति हैं, उनका अनुपात, आयु का अनुपात क्या दे रखा है? वर्तमान में 7:3 दे रखा है। और ये 7 वर्ष के बाद यानी 7 साल के बाद में 2:1 हो जाएगा। 2:1 का मतलब ये 2:1 में विभाजित होता है। तो अनुपात में हमेशा क्या होता है कि जो आयु तो बढ़ रही है इनकी, लेकिन अनुपात तो समान ही रहेगा। यहाँ तो अनुपात 3 है, यहाँ तो अंतर इसका कितना है? 4 का है, यहाँ 1 का है। तो इनका अंतर समान रहना चाहिए। तो अंतर तो समान रहना चाहिए, यदि रेशियो दोनों के साथ साथ बढ़ रही है तो अंतर भी समान रहना चाहिए। लेकिन अंतर यहाँ तो 1 का है और यहाँ 4 का है, तो अंतर समान करने के लिए इसको 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 7:3। और ये कितना आ जाएगा? 8:4। 8:4। ये कितनी वर्ष बढ़ रही है? 7 वर्ष बढ़ रही है। 7 वर्ष बढ़ रही है। तो 7 वर्ष बढ़ रही है, तो 7 वर्ष बढ़ रही है, इसका मतलब कितना है? तो 7 वर्ष बढ़ रही है, यानी 1 का मान कितना है? 7 है। समझ में आ गया आपका? तो 1 का मान 7 है। तो अब से कितने वर्ष के बाद और ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो 7 को 7 से गुणा कर लेते हैं पहले। तो वर्तमान आयु से ही बढ़ेगी ना। वर्तमान आयु से ही पूछा है कि वर्तमान अब से का मतलब होता है कि वर्तमान आयु से कितने वर्षों के बाद ये 3:2 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। सबसे पहले वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो वर्तमान आयु 7, एक अनुपात का मान 7 है, तो 7 का मान 49 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद, कि मान लिया कि n वर्ष बाद अनुपात 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो जाएगा तो 49 में n जोड़ेंगे। 49 प्लस n अपॉन 21 प्लस n बराबर 3:2। तो इसको गुणा करेंगे तो 98 प्लस 2n बराबर 42 प्लस 3n। तो इसको इधर और इसको इधर करेंगे तो 98 माइनस 42 बराबर n। 3n में से एक n जाएगा तो n बच जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? n बराबर सॉरी ये 63 आएगा, सॉरी 63 हो जाएगा। 21 थी 63 होता है ना, तो 63 हो जाएगा। तो ये 5 और 6 में से ये गए तो 3, तो 35 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको देखने में हार्ड लगते हैं, ये आपके रीजनिंग और मैथ दोनों में आते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों में होते हैं और बच्चों को ये डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन इनको जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे आप करेंगे तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सिमर्थ्स और होमर्स की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष के बाद होमर्स की आयु 42 वर्ष होगी। तो 8 वर्ष के बाद सिमर्थ की आयु कितनी होगी? सॉरी दोस्तों, 7 वर्ष के बाद ये 4:2 दे रखा है, नहीं सॉरी, ये 42 वर्ष ही दे रखी है। तो 42 वर्ष होगी तो 8 वर्ष के बाद पूछा है ना, 8 वर्ष के बाद कितनी आयु होगी? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्तमान आयु है सिमर्थ की वर्तमान आयु, मान लिया सिमर्थ की वर्तमान आयु x है और होमर की वर्तमान आयु y है। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? x अपॉन y कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है।
3:5 दे रखा है। और फिर ये कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद यानी अक्स में 7 और जोड़ेंगे। होमर की क्या दे रखी है, होमर ने को वाई माना है तो वाई में 7 जोड़ेंगे, वाई 7 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष आ जाएगी। तो वाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 35। तो वाई का मान 35 यहाँ रख देते हैं। तो वाई का मान 35 रखेंगे तो अक्स बट्टा 35 बराबर 3/5। तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 7 या 21। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 21। तो 8 वर्ष के बाद समर्थ की यानी अक्स की वर्तमान आयु तो कितनी है, 21 वर्ष। 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष और जोड़ेंगे, 8 वर्ष और जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। 29 वर्ष क्या हो जाएगी, सिमर्थ की आयु। अक्स क्या है, सिमर्थ की आयु को अक्स माना है हमने, तो सिमर्थ की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है यह आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए तो उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो अरुण की आयु कितनी है, अरुण क्या है, अरुण और भारती क्या है, दो व्यक्ति है। उनकी आयु मान लेते हैं कि अरुण की आयु, जो अरुण है उनकी आयु क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। अरुण की आयु को मान लेते हैं अक्स। और भारती की आयु, भारती की आयु कितनी है, भारती की आयु हो जाएगी अक्स माइनस 24। अक्स माइनस 24, सॉरी अक्स माइनस 24 नहीं, 24 माइनस अक्स, 24 माइनस अक्स हो जाएगी। यानी 24 में से अक्स घटा देंगे तो भारती की आयु आ जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, जिसमें अरुण बड़ा है, इसका मतलब अरुण की आयु ज्यादा होगी। लेकिन यदि, फिर कह रहा है कि यदि अरुण और भारती की आयु को दुगना किया जाए, तो अरुण और भारती की आयु को दुगना कर देते हैं तो अरुण की आयु 2 अक्स और भारती की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 × 24 माइनस अक्स। ये कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, अंतर का मतलब माइनस, अंतर कितना दे रखा है, 8। तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है, ये अक्स है, तो अक्स का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो 2 अक्स माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 48, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 अक्स यानी 4 अक्स हो जाएगा, है ना। तो ये इधर जाके 4 अक्स हो जाएगा, तो ये 2 अक्स हो जाएगा, सॉरी 2 अक्स हो जाएगा। तो 2 और 2 4 अक्स हो जाएंगे। ये इधर जाएगा तो 48 में 8 जोड़ेंगे, 48 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 48 8 में जोड़ेंगे तो 56 हो जाएंगे। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14, 14 चौक 56। तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी वर्तमान आयु कितनी है, अक्स की, अक्स क्या है, अरुण की वर्तमान आयु कितनी है, अक्स, अक्स का मान कितना आ गया, 14। तो 14 वर्ष इसकी वर्तमान आयु जाएगी। तो इस प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपकी दृष्टि से और एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये हमारा प्रश्न है कि पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी थी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, यानी दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मान लेते हैं मान लेते हैं कि पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु अक्स मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु क्या है, अक्स मान लेते हैं, अक्स मान लिया। ये कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। यानी पिता पुत्र की आयु का अंतर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अंतर का मतलब जो पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना है, 15 का है, तो 15 पिता की उम्र कितनी ज्यादा है, यानी अक्स से 15 ज्यादा है, तभी तो अंतर 15 होगा ना। 15 अंतर होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का, यदि इन दोनों की आयु में अंतर 15 का कब होगा, जब पिता की आयु 15 ज्यादा होगी तभी होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं, यहाँ ही ये समझने वाली बात है, उसके बाद में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो दोस्तों आगे रहेगा कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है माइनस, 5 वर्ष पूर्व यानी पिता की उम्र कितनी,
हो जाएगी -5 हो जाएगी, 5 माइनस हो जाएगी। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x -5, यानी जो वर्तमान आयु है उसमें से 5 घट जाएगी कि दुगनी थी, यानी पिता की आयु ये है, इसकी पुत्र की आयु की दुगनी थी, यानी दोनों बराबर हो गए। तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु ये है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो x प्लस 10 बराबर 2x, और ये गुणा होगा तो 10, तो ये -10, तो माइनस माइनस 10 प्लस हो जाएंगे, तो 20 इधर आ जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, ये x इधर आएगा, तो x, 2x में से x घटाया तो x बच जाएगा। तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x की वर्तमान आयु तो कितनी है 20 वर्ष, और ये पिता की कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 15 कितने हो जाएगा 35। तो पिता यहाँ पूछा है कि उन दोनों की आयु, तो 35 वर्ष तो कितनी है पिता की है, और 20 वर्ष कितनी है पुत्र की है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको अक्स मान के आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको समझने वाली बात तो सबसे पहले ये पहली लाइन ही है, पहली लाइन में आपको समझना पड़ेगा पिता की और पुत्र की आयु का अंतर कितना है, 15 दे रखा है। तो पिता, मान लिया कि पुत्र की आयु x है, तो पिता की x प्लस 15 क्यों हुई, क्योंकि इनका अंतर 15 है, यानी पिता की यदि 15 उम्र ज्यादा होगी तभी तो अंतर इनका 15 रहेगा ना। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि 3 वर्ष पूर्व पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो गया, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है हमें। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया ये 3 वर्ष पूर्व, ये तो मान लिया वर्तमान है, यहाँ क्या है प्रेजेंट है। 3 वर्ष पूर्व है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष माइनस में, इनकी आयु का अनुपात कितना है 8:3 है, ये पिता है और ये पुत्र है, पुत्र। और फिर ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 4 वर्ष के बाद कितना आ जाएगा 8:3 हो जाएगा, ये 11:5 हो जाएगा, 11:5 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि आयु का अंतर बढ़ने से दोनों का ही बढ़ेगा अंतर, तो लेकिन उनका जो उनका अंतर है, जो उनका रेशियो का अंतर है वो समान रहेगा, वो समान रहेगा। मान लिया कि एक व्यक्ति है, उसका 2:3 है, आयु कितनी है 2:1 है, 2:1 है, तो ये 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद तो दोनों में 6 की वृद्धि होगी, तो 6 की वृद्धि का मतलब है कि इसकी भी 6 बढ़ेगी और इसकी भी 6 बढ़ेगी, लेकिन रेशियो तो वही रहेगा 2:1 ही रहेगा, यानी 6 वर्ष। मान लिया कि 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 18 थी और इसकी 9 थी, तो 6 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी 6 बढ़ेगी, तो इसकी 25 हो जाएगी और इसकी 15 हो जाएगी। तो 25 और 15 का रेशियो भी कितना हो जाएगा, ये 15 में कितनी बार 3 बार चला जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा, यानी इनका अंतर क्या रहेगा समान रहेगा, अंतर समान रहना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 5 का, यहाँ अंतर है 6 का, तो इनका अंतर समान करने के लिए यहाँ इसको 6 से गुणा कर दें और यहाँ 5 से गुणा कर देते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं और यहाँ इसको 5 से गुणा कर देते हैं, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, 48 और ये कितना हो जाएगा 36 18, 18 और यहाँ इसको 6 से गुणा करेंगे तो 66 और ये 6 से गुणा करेंगे तो 30, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको गुणा करके देख सकते हैं। तो इनका अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर है 12, 12 का अंतर दे रखा है, 12 का अंतर ही कितने के बराबर है 8 के बराबर, 7 के बराबर, सॉरी 7 के बराबर है, 36 18, तो 12 का अंतर ही इसके बराबर है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये 5 से गुणा, सॉरी ये 5 से गुणा हो रहा है, सॉरी ये 25 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा और 5 से गुणा हो गया तो ये 55 आएगा, तो इनका अंतर क्या हो गया समान हो गया। तो ये 7 अंतर, अंतर कितना हो गया 7,
तो 7 का मान ही कितना दे रखा है 7 वर्ष। 3 वर्ष तो ये दे रखे हैं और 4 वर्ष ये दे रखे हैं। 3 वर्ष तो ये दे रखे हैं और 4 वर्ष ये दे रखे हैं। तो इनका जो अंतर है वो आपको समान करना है। सबसे पहले ये आपका कार्य रहता है कि इनका अंतर समान कर देते हैं। तो इनका अंतर समान हो गया। तो इनका अंतर 7 का मान ही कितना दे रखा है 7 वर्ष दे रखा है। यानी 1 वर्ष का 1 अनुपात का मान 1 दे रखा है। तो 7 वर्ष का मान 7 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी है 48 है। तो 48 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 है। अनिल और विशु की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न जो हमें पीछे प्रश्न किया था वो का वो प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ये होमवर्क रहने वाला है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा। आपको जो आयु आ जाएगी अंत में, यहाँ अनुपात पूछा है तो यहाँ आयु आ जाएगी, उसका अनुपात लेना है। यदि आयु आ जाती है 20 और 30 आ जाती है तो उनका अनुपात काट के आप ले सकते हैं। जैसे उस प्रश्न पीछे वाले प्रश्न में किया था हमने, आयु आ गई और उनका अनुपात ले लिया। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि 8 वर्ष पहले एक ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 हो गया। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी वर्तमान आयु बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि 8 वर्ष पहले कितना था 4:5 था। कितने वर्ष पहले 8 वर्ष पहले। और ये वर्तमान रेखा है। और फिर 12 वर्ष बाद, ये 12 वर्ष बाद कितना हो गया 12 वर्ष बाद हो गया 13:15। 13:15 हो गया। तो इनका जो अंतर है वो समान नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कि इनका अंतर तो 1 का है, यहाँ अंतर 2 का है। तो अंतर समान रहना चाहिए। अंतर समान करने के लिए आप, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो इसको 1 से गुणा कर देते हैं और इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो 1 से गुणा और 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 से गुणा के होगा तो 8:10 हो जाएगा। और यहाँ 1 से गुणा होगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो इस प्रकार इनमें अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 5 का। और हमें आयु का अंतर कितना दे रखा है 8 और 12। 8 और 12 कितना है 20। तो 20 का अंतर दे रखा है। एक का मतलब 4 गुना दे रखा है। तो वर्तमान आयु किसकी बतानी है बी की। ये ए है और ये बी है। तो वर्तमान आयु बी की कितनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु की 10 10 चौक 40, 10 चौक 40 हो जाएगी। 10 चौक 40 40 वर्तमान आयु हो जाएगी। 10 चौक 40 तो ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 10 चौक 40 तो यहाँ आ जाएगी। ये 8 वर्ष पहले की आ जाएगी, 8 वर्ष पहले की, 8 वर्ष पहले की। यानी 8 वर्ष बाद की बतानी है हमें। तो 40 में 8 और जोड़ देंगे, यानी 48 क्या हो जाएगी वर्तमान आयु हो जाएगी। 48 वर्ष इसकी क्या हो जाएगी वर्तमान आयु हो जाएगी। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है, यानी दोनों की आयु जोड़ के बतानी है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ए और बी की जो अनुपात दे रखा है वो रखना है। आपको ए और बी का जो अनुपात है वो रखना है। तो 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष 7 वर्ष पहले कितनी थी 2:3 था 7 वर्ष पहले। और अब से 3 वर्ष यानी वर्तमान, जो वर्तमान रेखा है ये वर्तमान की है, प्रेजेंट को दर्शाती है। वर्तमान 7 वर्ष, यहाँ से 3 वर्ष बाद, यहाँ से 3 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 5:7 रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये रेशियो दे रखा हो, दो रेशियो दे रखे हो तो उनको समान करते हैं। तो दो रेशियो को समान करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा कि जो अंतर है उनका समान करना है। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो अंतर समान करने के लिए इसको 1 से गुणा और इसको 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 अनुपात ये कितना आ जाएगा 4 अनुपात यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5:7।
7 हो जाएगा, यानी इनका अंतर समान हो गया। अंतर यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है, और यहाँ भी 2 का है, तो यहाँ भी 2 का अंतर है। तो इस प्रकार 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 यहाँ कम हुई और 3 यहाँ बढ़ी, यानी कितने हो गए, 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष का अंतर हो गया। यानी 7 साल पहले और 3 वर्ष पहले, यानी जो वर्तमान होता है, मान लिया कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट आयु है, यहाँ से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले का, और यहाँ से 3 वर्ष बाद, तो आयु कितनी हो जाएगी, यानी आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10 हो जाएगी, तो 10 वर्ष, यानी 1 यूनिट का मान 10 वर्ष दे रखा है। तो हमें पूछा है कि प्रेजेंट में आयु कितनी थी, प्रेजेंट में आयु कितनी थी, 7 और 4 और 6, प्रेजेंट में आयु बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 7 वर्ष पहले की, निकाल लेते हैं 7 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष बाद की निकाल लो, तो 3 वर्ष बाद की निकाल लेते हैं हम, 3 वर्ष की बाद की निकाल लेते हैं, सबसे पहले 3 वर्ष बाद की निकालेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद की जाएगी हमारी 12, 12 को गुणा करेंगे, एक का मान 12 है, तो एक का मान 10 है, तो 12 का मान 120 है, 120 वर्ष हो जाएगी। ये तो आइए 3 वर्ष बाद की, हमें 3 वर्ष पहले की याद करेंगे, तो 3 वर्ष पहले की याद करेंगे तो हमारी कम हो जाएगी एज, तो 2 की 3 वर्ष पहले याद करेंगे, 2 व्यक्तियों की, तो एक कितनी है एज कम हो जाएगी, 6 एज कम हो जाएगी, तो इसमें से 6 घटा देंगे, यानी 114, 114 इसकी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।